मुंबई आए, महाराष्ट्र आए और नाला सुपारा में शो ना करें तो बात बनती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पूछिए ना कि नाला सुपारा क्यों? अरे साहब, ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल जगह है। और मुझे तो कल किसी ने कहा कि जब मैं आज घूम रहा था नाला सुपारा में, तो किसी ने कहा कि बड़ा चर्चा रहती है नाला सुपारा की। मैंने कहा अच्छी बातों में या खराब बातों में? बोले बस ये ना पूछिएगा, बस कहिए चर्चा रहती है। बोले हर आदमी नाला सुपारा, इसलिए क्योंकि आप लोग साधारण लोग हैं ही नहीं। आपका नाम लेके तमाम सारे लोग लोकप्रिय होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अद्भुत लोग हैं आप। मैं सबका साधुवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शो मैं कई जगह करता हूं, कई जगह जाता हूं, लेकिन ये सच है कि नाला सुपारा यहां है। बिल्कुल सच में। मैं पिछले 5 साल पहले नाला सुपारा को शो करने आया था और आज एक बार फिर से आपके बीच में मौजूद हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, उन सब का बहुत दिल से बहुत आभार है। मैं जो यहां पे मौजूद है, मैं उनसे भी परिचय कराऊंगा आपका और बातचीत का सिलसिला भी जोड़ूंगा। 4,60,000 के करीब मतदाता हैं। बहुसंख्यक 6 लाख। वहां जी अगले साल लास्ट ईयर में बताइए साहब, अगले साल का बता रहे हैं, इस साल में। बहुत बहुत शुक्रिया। 6 लाख। सच तो यह है कि उत्तर भारतीय जो हैं, यहां बहुसंख्यक हैं उत्तर भारतीय वोटर्स जो हैं, और जो कहते हैं कि किंग मेकर्स, वो किंग मेकर्स हैं। हाँ जी, 1 लाख से ज्यादा। तो जिधर झुकाओ उधर सरकार या उधर जीत जाता है व्यक्ति। बातचीत करूंगा मैं, निश्चित तौर से मुझे बहुत मजा आने वाला है, आप सबको बहुत मजा आने वाला है। और नाला सुपारा के बारे में बहुत सारी बातें जो आपसे करनी है वो मैं यहां पे जरूर करूंगा। जो लोग यहां पे मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं। बहुजन विकास अघाड़ी के विनय तिवारी जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह सीटी है। पिछले 35 सालों से वो यहां काबिज हैं। इनकी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी, और यहां पे इनको बहुत सारे लोग टक्कर देते हैं, लेकिन 35 साल से ये यहां पे काबिज हैं। बीजेपी के जेपी सिंह साहब यहां पर बातचीत के लिए मौजूद। कांग्रेस से रामदास वाघमारे साहब यहां पे मौजूद हैं और यहां पे वो अपने कैंडिडेट का यहां पे बात रखेंगे, पार्टी की बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मनसे से प्रफुल्ल ठाकुर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल साहब, थैंक यू सो मच। शिवसेना शिंदे गुट से सुदेश चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। पिछली बार बगल में थे, अब इधर उधर हो गए। हाँ जी, बोले पिछली बार सीटी में थे, आज तीर धनुष में। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं मैं, और सबसे पहले मैं आप ही से मुखातिब होता हूं। 35 साल से लोग कहते हैं आपसे लेके बड़ा खौफ रहता है, लोग बहुत डरते हैं आपसे, और आपका खौफ इतना ज्यादा है कि बता नहीं सकते। अगर जन्म लेना है तो सीटी के साथ, और यहां जब अर्थी जाती है तो सीटी के साथ। मैं आ रहा हूं। तो साहब ये खौफ क्यों है? लोगों ने कहा कि बहुत खौफ है ये सीटी का। ये खौफ ज्यादा शक्ल है, ये खौफ ज्यादा शक्ल है। इनकी शक्लें देख के लग रही है आपको खौफ ज्यादा है। इनका सफेद शर्ट देखिए, शर्ट को धो धा के किस तरीके से लाए हैं। खौफ ज्यादा शक्लों की आप जरा कल्पना कीजिए। खौफ होता है यूपी बिहार में, ये तो यहां पर राम राज्य है। क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर जी के राज में एक भी शक्ल आपको खौफ ज्यादा दिखाई दे रही है? ये आपको खौफ ज्यादा शक्ल दिखाई दे रही है? गजब है भाई। विनय जी शो शुरू होने से पहले ही लगता खोपड़ी उखाड़ देंगे। गजब है भाई, बहुत सही।
हाँ जी, हाँ जी, यही खौफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, वो उन्होंने मोहब्बत में करी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं हुजूर आली, और वो ये सवाल है कि आपकी सीटी वहीं बचती है जहां पे सत्ता होती है? ऐसी बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, हर चुनाव में हम इनके खिलाफ लड़ते हैं। फिर हम उसके बाद जिसकी भी सरकार रहती है उसके साथ हम चले जाते हैं। क्योंकि इनका बॉल नहीं खुलना चाहिए। गजब है भाई। हाँ भाई साहब, हाँ 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 हाँ, हाँ? हम समर्थन देते हैं। समर्थन क्यों देते हैं? हमको हमारा काम चाहिए यहाँ। हाँ। यहाँ विकास चाहिए, विकास के लिए समर्थन देना है, विकास करने के लिए समर्थन देना है। बोले भाई साहब हम समर्थन देते हैं और हम समर्थन के लिए उधर चले जाते हैं जिधर सत्ता। तो भाई साहब एक बात बताइए, जब समर्थन ही देना है तो फिर इनको क्यों ना चुन ले? फिर आपको क्यों चुने? हमको चुनना नहीं है आपको, हमको जनता चुनती है। ये पिछले 35 सालों से खड़े होते हैं हारने के लिए। आज हम इनको हराने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपने उम्मीदवार को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बात है। एक बात तो तय है कि चुनाव यहां पे जो है बड़ा जबरदस्त है। अगला सवाल मैं बीजेपी से पूछता हूं। सीटी तो आप ही के साथ बजा रहे हैं ये। सीटी इनकी बज रही जरूर। एक मिनट। सीटी इनकी बज रही है जरूर, हाँ मगर हमारे साथ नहीं। हाँ, कि जैसा मौका देखते हैं वहां पर लड़ जाते हैं। हम इंडिपेंडेंट है और बीजेपी यहाँ पर सशक्त है। और अब की बार लोकसभा में जो हमारे को वोट मिला है 71,000 से लीड किए हैं इस विधानसभा में हमने। हाँ। और इस बार इन लोग के होश उड़ गए हैं। और भाई साहब 35 साल से अगर कोई आदमी जीत रहा तो ऐसे तो नहीं जीत रहा होगा, कोई तो बात होगी भाई। लेकिन मैं आ गया। हाँ जी, 35 साल से जरूर जीत रहे हैं। हाँ। मैं से वाकिफ हूँ हाँ। कि 35 साल से जीत रहे हैं। मगर अब की बार जो वोट मिला है बीजेपी के कैंडिडेट को लोकसभा में, वो 71,000 का लीड है और उस लीड से वो परेशान है। 35 सालों से 30 साल आप दोनों हमारे साथ थे। ये दोनों जो बगल में खड़े हैं हमारे विरुद्ध होकर के 35 साल से मैं 30 साल हमारे साथ थे। तो काहे चले गए? पूछ लीजिए, बगल में खड़े हैं। अपना घर क्यों नहीं संभाल पाते हैं आप? घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। हो सकता है इन्होंने किशोर कुमार का गाना सुन लिया। देखिए गुरुजी, देखिए घुंघरू तक तो ठीक है, बाकी ना बजिएगा फिर। घुंघरू तक तो ठीक है मामला। बहरहाल ये तो रहा दोनों का, लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं आपका यहां पे, क्योंकि मैं एक बार सारे लोगों से पूछने के बाद मैं डिबेट ओपन कर दूंगा। अब बताइए, दोनों का तो पता चल गया। इनके पास बीन है, बीजेपी के पास, उनके पास बांसुरी है। ये जो भी होना चाहिए बीन बजा लेंगे, ये उधर आ जाएंगे। आपके पास क्या है? हमारे पास हाथ है। हाथ नहीं होगा तो सीटी भी नहीं बजेगी और बीन भी नहीं बजेगी। वेरी इंटेलिजेंट। हाँ जी। जो 35 सालों से यहाँ पे सत्ता में बनी हुई पार्टी है, हाँ। वो हमेशा कांग्रेस का साथ में लेकर ही जीतते आई है। हाँ। और जब हमने देखा कि कांग्रेस के आला कमान ने यहाँ पे देखा कि ये जिधर बोझा उधर सोजा वाली पार्टी है, तो हम लोग अपना हाथ का पंजा निशानी लेके इलेक्शन में खड़े हो गए हैं। तो अब आप करेंगे क्या? क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं 35 सालों से हूं, ठीक है ना? और वो सत्ता के साथ सीटी बजा रहे हैं। तो हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। जनता इनके साथ है। अगर जनता इनके साथ है तो कांग्रेसियों इनके साथ नहीं है। आज नाला सोपारा विधानसभा में बाहर से इंपोर्ट करके एक उम्मीदवार को लाया गया। क्या नाला सोपारा में कांग्रेसी नहीं है? क्या नाला सोपारा के कांग्रेसी उम्मीदवार मर गए थे? आपको बाहर से लाना पड़ा। जिसको खाड़ी पार करके लाया गया, जिसको नाला सोपारा, नगिनदास पाड़ा, विजयनगर, नाला सोपारा पूर्व पश्चिम नहीं, नाला सोपारा में सूर्योदय कहां से होता है, सूर्यास्त कहां से होता है पता नहीं, उम्मीदवार को लाके डाल दिया गया है। विनय जी, एक बात तो है, बड़ा कॉन्फिडेंस है, कह रहे क्या पता नहीं। जी जनाब आली, मैं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बोलते बाहर से आए। हाँ। यही नगर पालिका में चिंचोटी में संदीप पांडे रहते, इनको शायद नहीं मालूम है।
इनको जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। कांग्रेस के उम्मीदवार हाँ। इधर ही नगर पालिका में चिंचोटी में रहते हो, वो पिछले 5 साल में जी 5 साल से। अरे ठीक है, 132 में रहते हो चाहे 133 में रहते हो, बहरहाल उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, ठीक है। मैंने बात समझी। शिवसेना, कैसे बोलूं आपसे, बताइए किधर आ गए, इधर क्यों आ गए, उधर से इधर? बहुत सी कारणे हैं। हाँ। अगर कारण वो जो ओपन हो गया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। ना वो ना करिएगा, ना हंगामा ना सो चलने दीजिएगा। मुझे बताइए ये तीर किधर है इस बार? देखो, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, हाँ। इन्होंने जो लाडली बहन योजना लाई है, इस लाडली बहन योजना के जो 1.5 लाख वोटर, 1.5 लाख लाभार्थी इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो 1.5 लाख लाभार्थी है, हाँ। निश्चित स्वरूप से उसका परिणाम इस चुनाव में होने वाला है। राइट 50 खोखे एकदम ओके। राइट। मैं आखिरी पैनल के आखिरी मनसे के हैं, मैं इनको 15 सेकंड देता हूं, ये अपनी बात कहेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन। जी 15 सेकंड आपके, जो बोलना चाहें, जहां बोलना चाहें, जैसे बोलना चाहें, इच्छा हो बोले या कह दें नहीं बोलेंगे। हाथ नहीं पकड़ू। हाँ, ये मेरा काम है। जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम। गजब है यार तुम, है ना? जैसे जी जैसे ही आपने जय भवानी बोला थोड़ा कम रहा, फिर जय भवानी थोड़ा ज्यादा हुआ, तीसरे जय भवानी में थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन जैसे ही जय श्री राम बोला हल्ला मच गया। कैसा है देखो, हाँ बीजेपी की बी टीम आहे. आपला हा जो काही कार्यक्रम आहे, ह्या कार्यक्रमामध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे आपण जो स्पॉट निवडलेला आहे, त्या स्पॉटच्या मागे बघा बहुजन विकास आघाडीचा बॅनर आहे. अच्छा, इथे सर्वांच्या खाली खुर्च्या पिवळ्या आहेत. म्हणजे तुम्ही त्यांना मॅनेज होऊन हा कार्यक्रम घेतलेला आहे का? आणि त्यांचाच माणूस त्यांच्या माणसाला अगोदर स्क्रिप्ट दिलेली आहे आणि मग तो बोलतोय. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. जी मराठी में इन्होंने कहा तो कुल्लप बोलो आप, मैं बता दूं इतनी मराठी मुझे आती है. बोले जहां आप ये शो कर रहे हैं वो जगह जो है महाविकास आघाड़ी की है और जहां कर रहे हैं वो क्या आप मैनेज होके शो. कोई बात नहीं, बोलने का हक है. मैंने 15 सेकंड इनको दिए और इनको पूरा हक है. कोई बात अगर इनको नहीं अच्छी लगी तो ये कहने का इनको पूरा हक है और ईमानदारी के साथ इन्होंने कहा मुझे अच्छा लगा. आपने कहा कि ये कोई मैनेज कर रहे हैं या यहां क्यों कर रहे हैं. भाई साहब, मेरे यहां एक कहावत कही जाती है उत्तर प्रदेश में, हिंदी में बताता हूं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा. न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी. और खुदा, अब तीसरा सुनो, और खुदा उनको कंघी नहीं देता जिनके, अब चौथा नहीं कहेंगे, चौथा 15 सेकंड बात कहेंगे. जी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. कामों को अटकाने, डिबेट शुरू होती है अब. कामों को अटकाने, लटकाने और भटकाने में कांग्रेस वाले डबल पीएचडी हैं, ये बात कही गई. लटकाने, भटकाने और भटकाने. जैसे कि आपने कहा पिछले 35 सालों से यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, तो अगर कांग्रेस हटा रही है तो सत्ताधारी सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? आलू छील रहे हैं क्या? बताइए, अगर ये लटका रहे हैं तो क्या आप आलू छील रहे हैं क्या? दिल्ली से पूछ लीजिए कि ये लोग सत्ता में क्यों नहीं आ रहे हैं. इतने सालों से सत्ता से इनको जनता ने बाहर कर दिया. क्यों कर दिया? आलू छील रहे थे. हम लोग आलू नहीं छील रहे थे. बहुजन विकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है वो जो है कांग्रेसी ही थे पहले. देखिए, इन दोनों की बातें अगर कोई सही बता सकता है तो महाविकास आघाड़ी बता सकती है हमारी समझ से. अगर मैं कहें तो बताएंगे. आप बता पाएंगे? हाँ बताइए. देखो, आज जो बोल रहे हैं ये लोग कि हम लोगों ने विकास किया है, क्या विकास किया है? क्या विकास किया बताओ, इनको पूछो पहले क्या विकास किया. अब ये बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता है ना, उनको पूछो पहले कि क्या विकास किया है. बताओ आप.
हम काहे को बताओ, विकास किया ही नहीं तो क्या विकास बताएंगे हम लोग? विकास ही नहीं हुआ है तो क्या बताएंगे विकास क्या किया है? जनाब, बच्चा एक पैदा होता है। अरे रुकिए, अब देखिए फिल्म शुरू हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है। देखिए भाई, अगर आपको शो करना है, अगर शो करना है तो मैं करूं, वरना जाऊं कहीं दूसरी जगह लगा लूंगा सड़क के किनारे। भाई साहब जगह बताइएगा आप। बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने वाले हॉस्पिटल, वैसे ही बोलिए जैसे पंच लाइन पे बोले थे। बच्चा जब पैदा होता है उस हॉस्पिटल से लेकर के 45 माले तक की बिल्डिंगें यहाँ बन रही है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, लाइन, हर एक घर में पानी और हर जगह पर है पानी। पानी हर घर में है, इसका सर्वे किया जाए। अगर पानी नहीं होता, अगर पानी नहीं होता तो हम जितने भी जनाब, मैं दे दूंगा आपको, दे दूंगा। हाँ जी, इसी रोड पे पिछले हफ्ते ट्रक के नीचे कुचल कर एक मिनट चलो प्लीज मैं आ जाऊंगा दादा, आ जाऊंगा। हाँ जी, 6 दिन पहले इसी रोड पर ट्रक के नीचे कुचल कर एक नौजवान की मौत हो गई। वो ट्रक जो था टैंकर था पानी का। आज लोग यहाँ पे मजबूर है कि टैंकर का पानी पीने के लिए। भाई साहब क्या बता रहे, घर में पानी है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ विनय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताया जाए कि कौन सा सरकारी स्कूल आपने खुलवाया है और कौन सा अस्पताल? जब से परिषद से नगर पालिका हुई उसके बाद कितने स्कूल आपने बनाए और कितने अस्पताल यहां पर? पूछ लीजिए। मैं मेरे बहुजन विकास आघाड़ी एक मिनट सर मैं नाराज नहीं होते, नाराज। एक भी स्कूल नहीं है जो भी है जिला परिषद के बहुजन विकास आघाड़ी ने, ये इधर वैसे विकास महानगर पालिका है, लेकिन महानगर पालिका में एक भी स्कूल नहीं है। राइट सर, पहले एक रुको यार, नाम क्या है? मैं रुको, नाम क्या है तुम्हारा? संजय नाम है मेरा। आराम से। संजय कहाँ के रहने वाले मैं हो? राजस्थान का मूल निवासी और यहाँ पे पिछले 32 साल से रह रहा हूँ। बता, उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 33 उम्र है। लगती अच्छा, पैदाइश राजस्थान की है। वेरी गुड। अच्छा, क्या काम करते हो बेटा? मैं काम ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, बेरोजगार हूँ। खैर अब सवाल पूछो। अब मैं मेरे दोनों बीजेपी और ये सिटी वाले जो मित्र हैं उनसे, महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी, महायुति, बहुजन विकास आघाड़ी, जिसको हम यहाँ पे बिल्डर विकास आघाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे मित्र है तिवारी जी, उनसे मैं पूछता हूँ, तिवारी जी आप पानी बिजली की बात करें वो छोड़िए, यहाँ की जो नौजवान बच्चे हैं ये जो खड़े हैं, ये खेलने कहाँ जाएंगे? आपके घर में मैदान कितना बनाया? मैदान की जमीन पे इन लोगों ने बिल्डिंग बना दी। तो ये बताओ मुझे, मुंबई में जगह कहाँ है इतनी? हाँ जी, बस डिपो की जो रिजर्व जगह थी वहां पे बिल्डिंग। आ रहा। ये चाहते हैं मैदान इनके घर के पास बने। इनके घर के पास वसई तालुका में 23 ऐसे मैदान है। अभी ये 8 तारीख को सेंट्रल पार्क मैदान का हैंडओवर हुआ है, ये 23 तारीख को, ये उसका प्रूफ है। अरे रहने दे, बस बाप की बात मान लिया। हाँ जी, एक आराम से एक 1 by 1। क्या नाम है बेटा? विपिन गुप्ता। क्या करते हो? बैंक में मैनेजर हूँ। बैंक में मैनेजर। काम ठीक से कर रहे हो? हाँ ठीक हाँ, से। तो कोई सब चीजों में ध्यान ना लगाना। यहाँ जो हो रहा है ये कोई काम की चीजें नहीं है यहाँ पे। सर लेकिन एक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं होती है, हाँ। जो उसको जहाँ रहता है वहाँ चाहिए रहती है, जीने से लेके मरने तक। हाँ। लेकिन यहाँ पे जिसले बता तो रहे हैं तिवारी जी की बच्चा पैदा होता है। सर ये सुनिए तो, आपने शुरू में क्या कहा था? आपने शुरू में कहा था कि यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी सिटी के नाम से खौफ है, बच्चा पैदा होने से बुढ़ा मरने तक। सिटी के साथ पैदा होना, सिटी के साथ मरना। आपने राइट जी, बोलिए। सिटी के साथ पैदा होना, सिटी के साथ मरना, ये क्यों इतना प्रेम है? अगर प्रेम नहीं रहता तो कोई नहीं रहता है। और मैं यहाँ पैदा हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। एक मिनट, अगर प्रेम नहीं होता तो इतने साल से कोई नहीं रहता। आज हम लोग सबसे ज्यादा नाला सोपारा में क्यों लोग आ रहे हैं? उसके लिए भी तो कोई मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं मिलती तो यहाँ लोग आते क्यों? नाला सोपारा में इतने लोग जो आ रहे हैं, मैं आता हूँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी,
कृष्णा जी नाराज हैं क्या मुझसे? अरे तो ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे? देख रहे हैं कि सब झूठे बोल रहे हैं क्या? झूठे बोल रहे हैं सब। कैसे? यहाँ पे गरीब लोग बहुत सारे लोड बेरिंगों में रहते हैं, ठीक है। पहले तो म्यूनसिपालिटी तोड़ती थी, एक सरकार आई कि सबको कंटिन्यू कर दिया, तोड़ना बंद कर दिया। अब म्यूनसिपालिटी क्या बोलती है, ये बिल्डिंग पुराना हो गया, डाउन कर दो, पुलिस भेज के लोगों को भगा देती है। और सब गरीब लोग ही हैं, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, जिनके खाता में 10-20 हजार रहता है या नहीं रहता है, वो लोग रोड पे आ गए। क्या करें? इन लोगों के पास कोई पॉलिसी है क्या? गरीबों को सबको पूछता हूँ, खाली एक को नहीं, सबसे पूछता हूँ, जवाब देवे। क्योंकि सब तो कह रहे हैं कोई 2100 दे रहा है, कोई 3100 दे रहा है, सब पैसा देंगे सब चुनाव के बाद। कुछ लोगों को मिलता है। मैं आया जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? खड़ी हुई है। हाँ जी, कुछ कहना है आपको? बहुजन विकास आघाड़ी हाँ। जो सबसे अच्छी कार्य अपना कर रही है यहाँ पर। हाँ। अभी अगला नहीं बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। और विपक्ष तो कुछ न कुछ बोलेगा ही। देखिए, ये गलत बात है, बोलने दीजिए। अगर आपको रोकेंगे तो मैं सेंटर में लेके जाऊंगा बुलवाने के लिए। जी, विपक्ष का काम ही है बोलना, अच्छे काम को बुरा बोलना। नहीं, अब तो सत्ता पक्ष में ही है आप तो। हाँ, वही तो बता रहे, विपक्ष नहीं खराब बोल रही है ना इस बारे में। तो बोलती रहेगी और हमको अपना काम करते रहना है। सीटी बजेगी और बजती रहेगी। सीटी बजेगी और बजती रहेगी। हाँ जी, मैं आया जनाबे आली। हाँ जी हुजूर, खड़े होइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश तिवारी है जी। अभी यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बोल रहे 35 साल का बच्चा पैदा हुआ, 35 साल का, मतलब इनका अर्थ यह है कि 35 साल इनकी राजनीति जवान हो चुकी है, 35 साल की हो गई है इनकी राजनीति। राहुल गांधी 55 साल के हो गए, वो भी बच्चे ही हैं, इनकी राजनीति भी 35 साल होके बच्चे ही हो गए। वो तो छोड़ दीजिए, मैं इस नाला सोपारा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ के चप्पे चप्पे की बिल्डिंग से वाकिफ हूँ। सवाल पूछिए। इनके विकास का ये पैमाना है कि एक आदमी बीमार होता है ना, तो वो हमारे मीरा रोड में आता है, भाईंदर जाता है, मुंबई जाता है। इनके पास एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है। यहाँ जो विकास का काम किया उन्होंने, जो बोलते हैं बिल्डर आघाड़ी, ये 40 माले की बिल्डिंग किसी दूसरे की नहीं है, वो इसी बहुजन विकास आघाड़ी वालों की 40 माले की बिल्डिंग है। किसी आम आदमी की 40 माले की अगर एक बिल्डिंग बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर मूलभूत सुविधा के नाम पे केवल टैक्स की वसूली है, केवल हफ्ताखोरी है। यहाँ पे लोकतंत्र नाम की कोई चीज है नहीं। ठीक है, लोकतंत्र आया कब से आया जानते हैं? जब से 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तब से यहाँ लोकतंत्र आने। तो चुनाव लड़ने से लोग डरते थे। 2014 के पहले आज जो ये भारी भरकम, जैसे विनय भैया खूब ताली ठोक के, छाती ठोक के बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे देखो सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि 2014 के बाद ही यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इसलिए सबके चेहरे पर 2014 के पहले चुनाव नहीं लड़ने देते थे आप। 2014 के पहले भी ये लड़े हैं, 2014 के बाद में भी लड़े हैं। नरेंद्र मोदी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करता हूं देवेंद्र फडणवीस की। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। किसी का पार्टी चुरा रहे हैं, किसी का चिम्बल चुरा रहे हैं, किसी का बीवी चुरा रहे हैं, किसी का भतीजा चुरा रहे हैं। जिस बाला साहब ठाकरे का पैर छूते थे नरेंद्र मोदी, उस बाला साहब ठाकरे की पार्टी को इन्होंने तोड़ दिया। उसका धनुष्यबाण देखिए आज ये लेकर के खड़े हैं, उसका निशानी चुरा ली है। शरद पवार हिंदुस्तान के एक माने जाने राजनीतिज्ञ हैं। राइट, मैं आ गया, समझ गया। जनाबे अली, बीजेपी। साहब, ये मैं इनकी बात करता हूँ, ये तोड़ने की बात। अरे रुकिए, अरे सच में भाई, सच में ये तोड़ने की बात करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, कटेंगे तो राइट जी। ये चोर बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने आज तक वसई विरार के लोगों को कितना लूटा और महानगर पालिका की लूट करके इन लोगों का कितना पेट भरा है। देखो किसका? इन लोगों का, बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों का। देखो आज भी ये लोग बोलते हैं अस्पताल हमारा स्कूल, उधर फीस जितनी ले रहे हैं उससे आज आदमी को जो भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। ये लोग क्या बोल रहे हैं?
आज भी ये कह रहे हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। क्या बना रहे? उधर से लोगों की लूट हो रही, लूट। सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, और जो भी इनके कॉन्ट्रैक्टर है, सभी इनके कॉन्ट्रैक्टर है आज तक। अभी भी भाई साहब एक बात बताइए, बड़ी देर से बातचीत आ रही, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, ये चक्कर क्या है भाई साहब? ये देखो, ये बहुजन विकास आघाड़ी नहीं है। ये जो अभी बोला ना कि बिल्डर विकास आघाड़ी है, ये बिल्डर विकास आघाड़ी है और ये कॉन्ट्रैक्टर विकास आघाड़ी। गजब है भाई। हाँ जी, उतनी दूर खड़े रहेंगे कैसे? आगे आइए। क्या नाम है साहब आपका? आइए आगे आइए। जनाब अली, आइए। हाँ जी, मेरा नाम है साहब? मेरा नाम तौकीर खान है। तौकीर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। क्या करते हैं साहब? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? कहाँ, यहीं? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले तौकीर भाई? यूपी के। यूपी में कहाँ के? गोरखपुर। हाँ जी, योगी जी। क्या बात है, गोरखपुर के रहने वाले तौकीर भाई जी। तौकीर भाई, कितने साल हो गए यहाँ पे? करीब हो गए मुझे 40 साल हो गए करीब। 35-40 साल। जब से ये 35 साल हो, आप भी 35 साल। हाँ तौकीर भाई, 35 साल हो गए। तौकीर भाई, मैं इसलिए जानबूझ के पूछता हूँ बिल्कुल पूछिए कि पता होना चाहिए कहाँ से हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पहचान है, क्या रूट है, कहाँ से आए हैं। बोलिए अब तौकीर भाई, सवाल पूछिए। 35 साल से अगर ये है, जब 35 साल पहले क्या था यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सवाल तो ये है कि 35 साल में क्या है यहाँ पे? 35 साल में बहुत कुछ दिया इन लोगों ने, बहुत कुछ दिया इन लोगों ने अभी तक, और धीरे धीरे सब करते चले जाएंगे। एक बैग तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। 14 साल 2014 से जो अभी तक किया इन लोगों ने, अभी तक इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सिर्फ महंगाई के अलावा और कुछ दिया है? कान ना खुजलाओ, समझे? सवाल पूछना हो तो पूछो। हाँ जी। बारिश में रास्ते में चलते या नाले में चलते पता नहीं चलता। यही इधर आओ, चलो इधर आओ, यहाँ गजब है, नाव लेके आए हैं ये। आओ अंदर आओ। मनसे से हैं। क्या नाम गुरुजी? संतोष जादव, विभाग अध्यक्ष। हाँ? यहाँ पर विभाग अध्यक्ष है मैं यहाँ पर। हाँ तो ठीक तो है ना सब? बस बढ़िया। हाँ, हम पहले पूछ लेते हैं भाई साहब। हाँ जी, आप बोलिए। अभी यहाँ पर जो है, ये लोग बोलते हैं विकास किया। इतने सालों से हम लोग रास्ते में चलते, बारिश में या गटर में चलते, वो पता नहीं चलता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो लोग कपड़ा भिगा के घर पे आते हैं, वो लोग का बीमारी में गिरता है। ये विकास हुआ है क्या? हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ऑडिट नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑडिट नहीं होता है। वहाँ पर ऑडिट होगा तो वो लोग का जो बिल आता है उसमें कहीं पे तो रुकावट आ सकती है। लाखों बिल आता है, उसमें पब्लिक कहाँ से पैसा? अरे तो यहाँ आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए। अगर गटर का पानी भर जाता है, कितना भर जाता है? पूरा आदमी लोग स्टेशन पे जाएगा तो यहाँ तक, ऊपर आचोली पे जाएगा तो यहाँ तक, और कितना जाना चाहिए अंदर? आपके कितने तक आता है? आपके पानी कितना पानी आ जाता है? मेरा तो हाइट कम है तो उल्टा जाता है मैं अंदर। पानी आ जाता है? हाँ, फिर क्या करते हैं? घर पे जाके वापस नहाना पड़ता है सुबह नहाने। अरे तो पानी है तो नहा लिया करिए दोबारा, क्या दिक्कत है? तो उसमें मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ ना, लोग तो पानी में चल रहे हैं, गटर में चल रहे हैं, उसी में सुविधा क्या है? उसी में गिर जाइए पानी में। तो वैसा ही लोगों को भी वही करना है क्या? और क्या? तो सत्ताधारी क्या करते हैं यहाँ पर? हरा समंदर गोपी चंदन, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, चुल्लू भर पानी। हाँ, ये एक स्कूल है। ठीक है, गजब मुरेठा बांधे हैं आप गुरुजी, कमर कस के आए। बताइए गुरुजी, मैं आज कौन सा इलाका में घूम रहा था मैं? नहीं, नाला सुपारा में वो कोई जगह है। हाँ हाँ गुरु, हर बार इसमें डूबता है। गुरुजी आप ही का ऑफिस डूब जाता है पानी में। 2 साल पहले तक डूबता था। अब देखिए जवाब देंगे तो सुनना पड़ेगा। विधायक जी हमारे क्षितिज ठाकुर जी खुद खड़ा रह करके 40 करोड़ रुपए का गटर बनाए हैं। उस गटर के वजह से पानी यहाँ पर आधे घंटे में निकलता है। जो लोगों भी बात कर रहे हैं, कोई सेंट्रल पार्क से इनका संबंध नहीं है, बस सेंट्रल पार्क में रहते हैं। सेंट्रल पार्क में मैं रहता हूं पिछले 35 सालों से, और सेंट्रल पार्क में रहने वाली पब्लिक से आप पूछिए, अब पानी आराम से निकल रहा है।
भाई साहब यहाँ आइए, आप मेरे पास आइए। देखिए, आप तो सब बता सकते हैं असली बात, क्योंकि आप तो उन्हीं के साथ रहे हैं। तो बताइए क्या गड़बड़ क्या है? हमारे मित्र विनय तिवारी जी ने बोला कि पानी हमने लाया, स्कूल बनाए, तो पानी लाया। देखो 2011 में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो एमएमआरडीए के अध्यक्ष थे, एमएमआरडीए के कारण से ये योजना आ गई पानी की 1100 करोड़ की, और उसका पानी बीच में महाविकास आघाड़ी, आपने एक सवाल पूछा था कि कुछ लोग काम बंद करते हैं, जैसा कि आरे का कारण बन के मेट्रो का काम बंद हुआ, उसी तरह यहाँ का भी काम बंद हो गया महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में। बाद में वापस जब शिंदे साहब के गवर्नमेंट बना तो वो स्कीम बनी, और आज विरार बसई को जो पानी मिल रहा है वो केवल देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की वजह से पानी मिल रहा है। राइट, मैं आया। ना, आराम। जी जनाब, खड़े होइए। क्या नाम है साहब आपका? एक मिनट, मैं आ गया, आइए। मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आपको दिक्कत है तो मैंने नहीं मालूम है, लेकिन ना मैं सबसे पूछूंगा। नो, देखिए, यू कैन नॉट डिक्टेट मी। मैं पूछूंगा सबसे बराबर सा, मैं पूछूंगा सबसे, लेकिन बराबर से पूछूंगा। जो मैं जी क्या नाम है साहब आपका? प्रेम चौबे जी। पूछेंगे। अभी प्रोग्राम खत्म हो गया क्या? ऐसा नहीं होता, मैं ऐसे करूंगा भी नहीं शो। नहीं, नो, आपको लग रहा है तो मैं नहीं कर सकता कुछ। जी बोलिए चौबे साहब। प्रतीक भाई, मैं पेशे से पत्रकार हूं और इस शो में सिर्फ मैं प्रतीक त्रिवेदी के लिए आया हूं। आप मुद्दे की बात करिए। और रुकिए, नाराज ना होइए, घर से लड़ाई है तो मैं क्या करूं? हाँ जी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रतीक त्रिवेदी के लिए आया हूं। हाँ। मैं उनका बहन जी आराम से, तसल्ली के साथ, गुस्सा कहीं का कहीं पे ना निकालिए। अब आप क्या करेंगे, जहां हैं वहीं रहिए। हाँ जी। आसान नहीं है प्रतीक जी होना। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना को अमर बलिदान होता है। सीजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आज आपने जो लंबी लकीर खींची पत्रकारिता में, आज हम लोग उसके अनुगामी हैं, उस पथ पर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू। और कोई नाराजगी नहीं। बैठिए, आप बैठिए। क्या नाम है आपका? नाम है रतन तिवारी। रतन जी, क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी का सवाल है कुछ? जरूर तिवारी जी पूछिए। भाई आ गया मैं, कांग्रेस का सवाल। जी सवाल यह है कि लेफ्ट में हमारे भाईंदर से आए हुए ब्रजेश तिवारी हैं, राइट में हमारे सुनील तिवारी हैं। कल ये महाविकास आघाड़ी में थे, आज ये कांग्रेस महायुति में काम कर रहे हैं और शोभा बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पे जेपी सिंह थे, वो कल दूसरे दल में थे, आज बीजेपी में खड़े थे। अभी सुदेश चौधरी जी हैं, कल दूसरे दल में थे। ये जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं वो अन्य पार्टियों से आके महायुति की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे पानी भरता है, गटर की समस्या है, स्कूल की समस्या है। एक केंद्र में बैठे हैं, राज्य में बैठे हैं, एक यहाँ पे विधायक हैं 35 सालों से। तो यहाँ की जनता की बात कोई नहीं कर रहा है। जनता की बात अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है। तिवारी जी अब दिल पे हाथ रखो अपने, रख दिया, और कहो कि जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और अब जरा बाला साहेब ठाकरे को याद करो, है ना? तो जो तुम कह रहे हो ये आ गए वो आ गए, तो आप भी तो बाला साहब ठाकरे के साथ चले गए। बताता हूं, हमने इस महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए। और आपने क्या कहा गुरु गोलवल, आपने क्या कहा सावरकर जी को? क्या कहा सावरकर जी को? जरा शिवसेना जरा पूछा के दिखा दीजिए मुझे सावरकर जी को। देखिए ये राजनीति है, और राजनीति की फिसलन हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है। अरे खुश्क नदी में उतरे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों? अरे उतरे थे तो डूबे क्यों? अरे कांटों की तो फितरत है। आप ही के लिए कहा आई लव यू।
कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों? डिबेट शुरू करते हैं। कांग्रेस से आगाज। ये लोग भगवा का अपमान क्यों करते हैं? ये आपके लिए कहा कांग्रेस। क्या कांग्रेस के लिए बोला बीजेपी ने? ये लोग भगवा का अपमान क्यों करते हैं? हिंदू आतंकवाद वाली टिप्पणी किसने की थी? और मैं बता दूं कि बीजेपी के अब हमारे साथी विनीत तिवारी जुड़ गए हैं। जी बताइए। यहाँ पर हिंदू आतंकवाद का एक मिनट हिंदू आतंकवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम सभी लोग हिंदू हैं और भारत देश है, सर्वधर्म समभाव से चलता है। यहाँ पर आप देखोगे मंच पे सभी लोग खड़े हुए हैं। आप जो बोल रहे हैं भगवा आतंकवाद की बात जो है यहाँ कभी नहीं थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं। किसने की? यूपी से योगी जी आ रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। भाई हम लोग 1947 से हम लोग एक साथ बढ़े हुए। हम लोग का नारा है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। लोगों के हाथ में किताबें छीन कर आप लोग हथियार दे रहे हो। ये कौन सा तुम राजनीति करते हो? राइट, नाउ यू आंसर। जय श्री राम। जय श्री राम। उन्होंने कहा योगी जी आ रहे हैं, योगी जी का नाम ही काफी है। आपने देखा कि डर दिख रहा है सबके चेहरे पे। रही बात यहाँ की लोकल विकास की, तो अगर आप यहाँ से अभी वेस्ट में जाना चाहेंगे तो आपको 2 घंटा लगेगा वेस्ट में जाने में। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बोलता हूँ कि 23 तारीख के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो अलग नाला सुपारा दिखेगा, विकास का नाला सुपारा दिखेगा। राइट। सत्ता में बैठे हुए लोग गिना रहे कि हम लोग कुछ काम ही नहीं कर पाए। अरे इन्हीं की कमियां है जो खुद गिना रहे। बताओ। राइट। विकास तो भारतीय जनता पार्टी से ही कर सकती है, जो पूरे देश में मोदी जी कर रहे हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी कर रहे हैं, और नाला सुपारा में 23 तारीख के बाद राजन नायक जी भारतीय जनता पार्टी करेंगे। राइट जनाब। सर एक विकास बता देंगे। मैं 65 साल का हूँ, 40 साल से नगर सेवक हूँ। एक विकास का काम गिना दे भारतीय जनता पार्टी, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। अच्छा राजनीति नगर सेवक हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी। बोले राजनीति छोड़ दूंगा। जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका? अरे आप इस पूछे गुरु जी, क्या हुआ? कुछ तबीयत नहीं ठीक है क्या? हैं? तबीयत नहीं ठीक है क्या? अच्छा मैं आ गया। जनाब बोलिए। ये विकास का इनके पैमाना ये है कि दुनिया भर का इलीगल कंस्ट्रक्शन केवल यहाँ नाला सोपारा में है। और सुनिए, पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा क्राइम का ग्राफ रेट जो है वो नाला सोपारा में है। ध्यान सुनिए, इनके जितने भी यहाँ पे जो भी प्रकल्प चल रहे हैं ना, सब इनके ही है, पार्टी इनकी। और सुनिए, विकास से अगर पूछना है, यहाँ मेरी बहनें बैठी है 1500 रुपया किसको आ रहा है? क्या ये बहुजन विकास आघाड़ी ने दिया है 1500 रुपया? मैं बहनों से, यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी की बहनें बैठी है, उनके खाते में क्या बहुजन विकास आघाड़ी पैसा डाल रही है? उनके खाते में देवेंद्र फडणवीस और महायुति की सरकार पैसा। राइट जी, खड़े होइए। तो बोलिए ना। गृह मंत्री इनका है। हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? रोकना चाहिए उन्हें। राइट मैं आ गया। हाँ, मन से देखो, आज ये बोल रहे बहुजन विकास आघाड़ी के इनके नगर सेवक सीताराम गुप्ता, जिन्होंने जो अनधिकृत 40 बिल्डिंगें बनाई, किन्होंने? इनके नगर सेवक। किसके? बहुजन विकास आघाड़ी के सीताराम गुप्ता, सिटी वाले जिन्होंने जो 41 बिल्डिंगें बनाई है बेकायदा। आज वो लोगों को हाईकोर्ट ने उनके घर खाली करने को बोले, जो आरक्षित, मतलब आज डंपिंग ग्राउंड रहे या कोई भी जो भी आरक्षित भूखंड है, ये सब इन लोगों ने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया है। और ये क्या बोल रहे, आज भी समझो आपको घोड़बंदर से यहाँ आना है 2-2 घंटा लगता है, और आज तक इन्होंने शुद्ध पानी पीने को नहीं दिया। लोगों के आंसू में पानी आ गया और घर में पानी आ गया बारिश में। ये क्या विकास किया इन्होंने? और इनका विधायक आज तक विधिमंडल में कभी भी आज तक वसई के प्रश्नों के लिए कुछ भी बोला नहीं। राइट जी। बहन जी खड़े होइए। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रीना शुक्ला जी, बहुत यहीं रहती हैं आप? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, नाला सुपारा में। मेरा बचपन भी यहीं बीता है। और आप लोग अगर विकास की बात करते हैं तो विकास एक साथ नहीं होता है, आराम से होता है। और नाला सुपारा में मैंने प्रगति देखी हुई है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो नहीं देखी है। बारिश का पानी क्या मुंबई में नहीं भरता, खाली नाला सुपारा में भरता है। यहाँ पर एक ही से रहेगा सिटी विधायक क्षितिज ठाकुर। हाँ जी,
बोलिए। अब भी बहुत सही एक मिनट, हाँ। बहुत सही उन्होंने कहा अभी कि विकास आराम से होता है। 35 साल हो गया, अब कितना आराम चाहिए? अब कितना आराम चाहिए? अरे आराम चाहिए हो गया ना, वो आराम हो कर रहे हैं, आराम हो कर रहे हैं। 35 इयर्स हो गया जी जनाब, 35 साल हो गया, कितना आराम चाहिए भाई विनय जी? 35 सालों का जो विकास है, एक बात आपको बता देता हूँ, 7 नए फ्लाईओवर की मंजूरी की गई है। नहीं, एक मिनट। मैं बंद कर दूंगा शो 2 मिनट के अंदर, प्लीज। पहले ये फिर ये, हाँ जी, मैं बंद कर दूंगा शो 2 मिनट के अंदर जी। 7 फ्लाईओवर हमारे क्षितिज ठाकुर जी ने मंजूर कराया है। ये जिस हाईवे की बात कर रहे हैं, ये हाईवे आता है नितिन गडकरी जी के। मंजूर कराया है अभी 35 साल है। फंड देना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है। 35 साल में नहीं हुआ तो जाने के बाद होगा। बीजेपी विकास करेगी, देखेंगे। अब विकास कैसे होगा देखेंगे। ये देखो, आज भी इन्होंने जो बोल रहे हैं कि 7 फ्लाईओवर मंजूर किए। कहाँ से मंजूर किए? जो जहाँ जगह ही नहीं है वहाँ इन्होंने मंजूर किए। इनके सर के ऊपर से बनाएंगे फ्लाईओवर। विकास का बोल रहे, बात कर रहे हैं यार। आरटीआई के कार्यकर्ता हो, आरटीआई डाल कर निकाल लीजिए। आप सारे पेपर आपके सामने होंगे। हम लोग एक भी आरटीआई आज तक डाला नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ पर सामने एक गार्डन बना हुआ है। इस गार्डन के ऊपर से इन लोगों ने फ्लाईओवर पास किया है। क्या ये सही है? ये तो भ्रष्टाचारी विकास आघाड़ी है भाई। फ्लाईओवर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का विकास करते हैं, और ये विकास की बात करते हैं। ये लोग ने विकास के नाम पे एक स्मशान भूमि तक नहीं दी है यहाँ पर। दिल्ली में भी जो आपने बड़े बड़े देखे होंगे, फ्लाईओवर के नीचे का सुशोभीकरण होता है। ये जो फ्लाईओवर के बगल की जगह है उसके नीचे गार्डन बनाया गया है और फ्लाईओवर 7 मंजूर हो चुकी है। सुदेश चौधरी जी, मैं खाली मेरा प्रश्न एक ही है। विकास की बात छोड़ो, तुमने क्या विकास किया है? एक ही बात करता हूँ। इस शहर का जो कचरा है, पूरे शहर का कचरा, इसका डंपिंग ग्राउंड है जो गोखीपुरा में है। गोखीपुरा में है। तो ये जो डंपिंग ग्राउंड है उसकी आज की हालत देखो। रोज का 700-800 टन जो कचरा वो डंपिंग ग्राउंड पे जाता है। मेरी बात सुनो, सभापति रह चुके हैं। डंपिंग ग्राउंड पे जो कचरा जा रहा है, आज वहां के लोग परेशान है। श्वसन के विकार इतने लोगों को हुए हैं। आज इस शहर का जब परीक्षण हुआ तो 3000 लोग टीबी से परेशान है। श्वसन के इतने विकार इस परिसर में है। ये जितने लोग रहते हैं लेडीज, ये इनको भविष्य में तकलीफ है क्योंकि डंपिंग यानी रेस्पिरेटरी यानी सांस की। डंपिंग ग्राउंड का पूरा सत्यानाश हो गया है। ये विकास किया इन्होंने। 15 साल ये हमारे सभापति रहे हैं। 15 साल ये हमारे सभापति। तो हमने काम करने का प्रयास किया है। इनकी आंखें खुल गई तो क्या करेंगे आप? हमारे पार्टी में लोकशाही नहीं है। तुम्हारे पार्टी में एक परिवार की सत्ता है, एक परिवार की सत्ता है और परिवार की दादागिरी है। अरे तुमने क्या किया? एक परिवार की पार्टी है और इसके लिए कोई लोकशाही नहीं है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात कर रहे हैं। आज ये पैसों के दम पे बिका है। सर पैसा बोलता है, इसी वजह से सुधर